Today your lecture about chapter number 4, quadratic equation and discriminant value. The discriminant of any function is b square minus 4ac. b square minus 4ac is the given discriminant. And which shows the following values. If b square minus 4ac greater than 0, the real roots, less than 0, imaginary roots, equal to 0, roots are equal. And if a perfect square, then रूट्स आर रैशनल, अदरवाइज इरेशनल. तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है. एक्सरसाइज आपके पास 4.6 चल रही. इसके लिए देखें, सबसे पहले mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है. आपने शो करना है कि c इज इक्वल टू a बाई m. यहां जो c की वैल्यू है वो आपके पास a बटा m के बराबर. अब देखें, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन को आप ओपन करें. ये आपके पास होगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर c स्क्वायर 4ax m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mc x 4ax c स्क्वायर, x कॉमन, c स्क्वायर इक्वल टू 0. Here a is equal to m square, b is equal to 2mc मनफी 4a, c is equal to c square. यहाँ जो रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेट के वो इक्वल गिवन है. तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0, क्योंकि यहाँ रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और गिवन. तो हमारे पास 2mc 4a स्क्वायर 4a 0 16a स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0. तो आपके पास यहाँ जो आंसर है कैंसलेशन वो 16a स्क्वायर 0 16a कॉमन इक्वल टू 0 mc. नाउ c इज इक्वल टू a बाई m. ये इसका प्रूव है. अब आप ये देखिए, इक्वेशन आपको गिवन है, आप इस इक्वेशन को हल करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है. ए बी सी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर मनफी 4ac 0 है, ये गिवन है, रूट्स आर इक्वल. इसका डिस्क्रिमिनेंट ओपन करें, कॉमन लें 16a, 16a इज कांस्टेंट, 0 से डिवाइड कर लें तो आपके पास इसका आंसर 0 बटा 16a 0 ही आएगा. इट मीन कि वैल्यू आपके पास हो जाएगी a मनफी mc इज इक्वल टू 0, तो a बराबर mc, c इज इक्वल टू a बटा m, जो कि इसका प्रूफ है. ये आपने शो करना. तो अगर रूट्स इक्वल होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. अब यहां देखिएगा, एक यही फॉर्म है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर mx प्लस सी ओवर बी स्क्वायर 1 है, विच इज एलिप्स. और शो आपने ये करना है कि सी स्क्वायर आपके पास है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, इसको ओपन करें.
आपके पास यहाँ वैल्यू होगी m स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर 2mxc बटा b स्क्वायर 1, इसका एलसीएम x स्क्वायर तो ये आपके पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2a स्क्वायर जमा ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास a बराबर है b बराबर है और c बराबर है, फॉर्म जो यहां दी गई है इसमें भी रूट्स इक्वल हैं पहले क्वेश्चन की तरह। इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। 2a स्क्वायर c 4a m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर 0 4a4 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a4 एंड a4 b स्क्वायर m स्क्वायर। जितने भी लेक्चर्स होते हैं आपको पहले भी बताया गया है कि आप इसको क्लास फर्स्ट ईयर जिस तरह आप इसे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं वो नोट कीजिए। हैंडबुक या खुलासा हैंडबुक या मटेरियल जो आपके पास रिटन मटेरियल्स हैं वो बाद में स्टडी करें। पहले प्रोसेस ये होता है कि आपको जो वर्क करवाया जा रहा है आप उसे अच्छी तरह जो है उसको नोट कर लें और समझ लें उसको, क्योंकि वो स्टेप्स आपको क्लियर होंगे तो आप आगे वर्क कर सकें। इन सब क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन होगी, कैंसलेशन होगी, और वो आप देखेंगे आपके सामने कोई ना कोई वैल्यू मैं कैंसल आउट करूंगा। देखें यहां आपके पास जितनी वैल्यूज ली गई हैं इन वैल्यूज को आप यहां मेजर कीजिए, और मैं इस क्वेश्चन को यहीं से दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूंगा ताकि आप अगर इसके अंदर कोई गलती है कोई एरर है आप उसे साथ साथ चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा एम एक्स प्लस सी बटा बी स्क्वायर, ये आपने शो करना है। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ओपन करें और इन दोनों का एलसीएम लें। जो एलसीएम है ये आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है वो मैं आपको करेक्ट करवाऊंगा। ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह आप बी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2m ए स्क्वायर सी एक्स और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इस पूरी वैल्यू में से एक्स स्क्वायर कॉमन, और यहाँ आपके पास 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर चेक कीजिएगा 2a स्क्वायर एम सी और a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर भी आपके पास 2a स्क्वायर एम सी होगा। आप यहाँ b स्क्वायर जब पुट करेंगे तो वो m होगा। तो जब m की वैल्यू आप यहाँ यूज़ करते हैं तो यहाँ m स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं आपको पहले ये बता रहा था कि इसमें एक रकम कैंसिल होगी और वो कैंसिलेशन होना ज़रूरी है। वो ऐसे कैंसिल समझिए कि जिस तरह आपके पास जो वैल्यू यहाँ दी गई है
इस वैल्यू में आपके पास वो दो रकमें यहाँ से माइनस होंगी तो पूरा प्रूफ आपके पास आंसर है। ये -4 a स्क्र b स्क्र c स्क्र और a स्क्र b स्क्र m स्क्र इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू में से जो कॉमन है वो 4 होगा, फिर a स्क्र होगा और फिर b स्क्र। यहाँ आपके पास आंसर होगा -c स्क्र b स्क्र और a स्क्र m स्क्र। ये वैल्यू 0/4 a स्क्र b स्क्र c स्क्र a स्क्र m स्क्र 0 c स्क्र a स्क्र m स्क्र और c स्क्र, ये आंसर होगा। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड प्रूफ है। यहां जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये इसका प्रूफ होगा। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 वैल्यू लेने के बाद आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएं। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के बाद इसकी वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें और जिस तरह ये क्वेश्चन हल होता है इसमें c स्क्वायर बराबर आता है b स्क्वायर a स्क्वायर जमा m स्क्वायर। ये आपका 4.6 एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस थे वेरी इंपॉर्टेंट और एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस इनकी सिलेक्शन होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और इनमें इनका जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन की सिलेक्शन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होती है आपके पास डिस्क्रिमिनेट की ही है कि आप डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू लेते हैं, उस डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। और हर क्वेश्चन में आपके पास शो दैट वाले में डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 होगा, रूट्स इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो इसका सोल्यूशन आपके पास इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।